हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इससे संबंधित जितने भी नोट्स हैं वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित हो जाएं और इस चैनल से पूरी तरह से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों की पूरी तरह से पहले तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद सोशल साइंस की भी तैयारी कराई जाएगी, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत। आप लोग तो पूरी अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक्चुअल में विद्युत होता क्या है। तो विद्युत आवेशों के प्रवाह से बनती है, यानी कि विद्युत जो है वो आवेशों के प्रवाह से बनती है। इसका काम क्या क्या होता है? तो घर में लाइट जलाते हैं, स्कूल में पंखा चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, और उद्योगों में बहुत सारे मशीनें चलता है इसी विद्युत के कारण। समझ गए? तो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज जब फ्लो होता है तो क्या बनता है? विद्युत बनता है, और हम लोग कह देते हैं विद्युत। देखिए एक्चुअल में ऐसे वो तार के अंदर बहता है और बल्ब को हम लोग जला लेते हैं बड़ी आसान से। अब क्या है कि इसका परिभाषा अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो कैसे लिखेंगे? परिभाषा देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि विद्युत ऊर्जा का वह रूप है। क्या है? तो विद्युत क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो विद्युत आवेशों की उपस्थिति या गति से उत्पन्न होता है। तो आप लोग लिख लेंगे बड़ी आसानी से। परिभाषा 2, मतलब एक टाइप का और भी परिभाषा लिख सकते हैं अथवा करके, कि विद्युत आवेशों विशेषकर इलेक्ट्रॉनों, जब आप 12th में जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें निगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये सारी चीजें आवेशित है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर बहता है तो उसके अपोजिट साइड में क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन एक साइड में बहेगा तो उसके अपोजिट साइड में चार्ज चलेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर निगेटिव ई माइनस, अगर निगेटिव इधर जाएगा तो इधर अपने आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज चलने लगेगा। तो स्पेशल इसीलिए लिखा गया यहाँ पे, विशेषकर इलेक्ट्रॉनों के एक निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की परिभाषा पूछे तो ये चीजें आप लोग लिख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और अगला स्लाइड है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और भी कुछ चीजें जानना है। जैसे एक फॉर्मूला होता है आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई करंट को दिखाता है, क्यू आवेश को दिखाता है, चार्ज को दिखाता है, और टी टाइम को दिखाता है। यानी कि यूनिट टाइम में, इकाई समय में आवेशों की जो गति होती है, आवेशों का जो मात्रा होता है उसे ही कहते हैं, यानी कि प्रवाह का मात्रा जो होता है उसे ही कहते हैं करंट। यानी कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू बाई टी मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है, देखिए निगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव इधर जाएगा, ठीक है। ये इसका बेसिक चीजें जान लीजिए। अंदर में निगेटिव ही चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है, और हमने बताया इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड होता है। इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और ए से डिनोट करते हैं। इसे फॉर्मूला में आई से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड होगा उसमें हम लोग एक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि ओपन सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है, बल्ब कब जलेगा और कब बुझेगा, ये सारी चीजें पढ़ना रहता है। आप लोग घर में देखते होंगे कि बल्ब, अरे भाई स्विच ऐसे काटे तो क्या हुआ? बल्ब बुझ गया। क्यों बुझा? बल्ब क्यों बुझता है? क्योंकि एक सर्किट बनता है जब बल्ब जलता है। देखिए ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव,
दो चार्ज, निगेटिव चार्ज इधर से इधर आता है, ठीक है, और इधर से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब जाएगा, जब निगेटिव इधर से इधर आएगा। कहने का यही अर्थ है। यहां पे क्या करेंगे, ऐसे करके स्विच रहता है, इस स्विच को जब ऐसे पिट से दाब देते हैं, पिट से, तो ये ऐसे टच हो जाता है, और जब टच हो जाता है प्यारे बच्चों, तो ये माइनस क्या होता है, ये इससे सट जाता है, और माइनस लगातार इधर से इधर जाने लगता है। जब इधर से इधर जाने लगता है तो पॉजिटिव इधर से इधर जाने लगता है। यानी कि जब दो तार, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, बल्ब में लग जाता है तो बल्ब ऑन हो जाता है, बल्ब ग्लो करने लगता है। वहीं पे ये जब ऑफ रहेगा, मतलब ये यहाँ पे देखिए रास्ता है, यहाँ से चूहा पार हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जब दो तारों के बीच दूरी रहता है, मतलब स्विच ऑफ रहता है, तो यहां से यहां तक प्लस और माइनस मिल ही नहीं पाता है। जब प्लस और माइनस ना मिलेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। मतलब सर्किट आप लोग समझ गए होंगे। जब क्या होता है, जब सर्किट में दोनों तरफ से लाइट जाता है तो बल्ब जल जाता है, उसे कहते हैं क्लोज सर्किट। क्या कहते हैं, जब बल्ब जल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट। वहीं पे जब बल्ब नहीं जल रहा है तो उसे कहते हैं ओपन सर्किट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ओपन सर्किट में बल्ब जलेगा या नहीं, तो नहीं जलेगा। क्लोज सर्किट में क्या होगा, तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो सर्किट को हिंदी में कहते हैं परिपथ। क्या कहते हैं, परिपथ। यानी कि बंद परिपथ में क्या होगा, बंद परिपथ में बल्ब जलेगा और खुला परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा। हिंदी मीडियम वाले समझ जाइए। ठीक है, तो बैटरी प्लस स्विच प्लस बल्ब प्लस वायर बराबर हो जाता है सर्किट। तो सर्किट कितने चीजों से मिलकर बनता है, बैटरी या लाइन करंट जो भी है, स्विच लगाना होगा, बल्ब लगाना होगा और तार जोड़ना होगा। देख लीजिए, ये बैटरी हो गया, ये वाला तार है, ठीक है, ये वाला स्विच है और ये वाला बल्ब है। ठीक, तो सर्किट आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से हम लोग चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी का 5 स्लाइड पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और आगे के स्लाइड, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।